यह एक टाइम कैप्सूल था जिसे पूरे 50 साल तक सील करके रखा गया था, लेकिन इसके खुलते ही ऐसा राज सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कैप्सूल के अंदर रखी थी 50 साल पहले के बच्चों की चिट्ठियां, भविष्य को लेकर उनके सपने और कल्पनाएं। स्कूल की एनिवर्सरी पर बुजुर्ग प्रिंसिपल ने ये चिट्ठियां निकालकर बच्चों में बांट दी। किसी को रॉकेट की ड्राइंग मिली, किसी को फ्यूचर टेक्नोलॉजी की आइडिया, लेकिन जॉर्ज नाम के एक छोटे लड़के को सिर्फ एक अजीब सी चिट्ठी मिली जिस पर सिर्फ नंबर ही नंबर लिखे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात उसके पिता जॉन, जो MIT में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, गलती से उस कागज को गीला कर बैठते हैं। नंबर उभर कर और साफ दिखने लगते हैं। नंबरों और पैटर्न्स के प्रति पहले से ही बेहद संवेदनशील जॉन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह एक सीरीज अलग करता है, उसे 4 हिस्सों में बांटता है और जो तारीख निकलती है वो है 10 सितंबर 2001। वह तुरंत कंप्यूटर पर सर्च करता है। ये वही दिन था जब दुनिया को झकझोर देने वाला 9/11 अटैक हुआ था। मौतों की संख्या 2096 पूरी तरह अगले नंबरों से मैच करती है। यहीं से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन जब वह पूरी चिट्ठी के नंबरों को डिकोड करता है तो हर तारीख किसी न किसी बड़े हादसे से जुड़ी निकलती है और हर बार मरने वालों की गिनती भी बिल्कुल सटीक। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सबसे डरावनी बात ये थी कि कागज पर 3 भविष्य की घटनाएं भी लिखी थी जो अभी हुई ही नहीं थी। अगले दिन वह अपने एक कलीग को सब बताता है। कहता है कल एक हादसा होगा जिसमें 80 लोग मारे जाएंगे। कलीग हंस पड़ता है। उसे लगता है ये सब जॉन के दिमाग का वहम है। बीवी को एक पुराने हादसे में खो चुका था, इसलिए शायद हर चीज को आपदा से जोड़ रहा है। यह ताना उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह ठान लेता है सच पता करके रहेगा। वह स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता है, टीचर से मिलता है, लेकिन पता चलता है कि चिट्ठी लिखने वाला बच्चा कुछ साल पहले ही मर चुका है। लाइन वहीं टूट जाती है। उस रात वह पूरी दुनिया की न्यूज पर नजर रखता है। कुछ नहीं होता। सुबह देर से आंख खुलती है। बाहर मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भयंकर जाम। उसी वक्त वह गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम पर नजर डालता है और अचानक सिहर जाता है। लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल उन्हीं नंबरों से मैच कर रहे थे जो चिट्ठी के आखिर में लिखे थे। अब सब साफ हो जाता है। आखिरी नंबर हादसे की जगह बताते थे। वह पुलिस से पूछताछ करता है। बताया जाता है कि बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है, लेकिन तभी एक अफसर का चेहरा सन्न पड़ जाता है और वह जान बचाकर भागता है। आसमान में जोरदार धमाका होता है। एक पैसेंजर प्लेन जिसमें 80 लोग सवार थे आग की लपटों में घिरकर जमीन से टकरा जाता है। कोई नहीं बचता। वक्त, जगह और मौतों की संख्या तीनों बिल्कुल वही जो उस रहस्यमय कोड में लिखी थी। यह किसी एक देश की नहीं, इंसानी इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक थी। अब उसे यकीन हो चुका था ये नंबर महज नंबर नहीं थे। बाकी आने वाली आपदाओं को रोकने की आखिरी उम्मीद में वह उस बच्ची तक पहुंचता है जो इस भविष्यवाणी को लिखने वाली की बेटी थी, है ना। लेकिन जैसे ही वह सच्चाई बताता है वह बुरी तरह घबरा जाती है। फिर वह आखिर बात कहता है, अगली बड़ी आपदा कल होगी और मरने वालों की संख्या होगी 170।